अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या ये जंग बंदी हकीकत में अमन की शुरुआत है या एक आर्जी खामोशी से पहले का तूफान? नाजरीन, चंद दिनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक नई जंग बंदी की खबर ने पूरे खित्ते की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली। मगर सवाल यह है कि क्या यह जंग बंदी सिर्फ कागजी अमन है या वाकई ही दोनों मुल्क एक नए बाब का आगाज कर रहे हैं? DI खान में हालिया दहशतगर्द हमला, अफगान सरजमीन से सरगर्म ग्रोहों की रिपोर्ट्स और इस्लामाबाद से आने वाले बयानात सब ये जाहिर करते हैं कि जमीनी हकीकतें अब भी हैं बेचैन हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस जंगबंदी के पीछे छुपे वो तमाम पहलू जो मीडिया की सुर्खियों से आगे हैं। हम जानेंगे कि ख्वाजा आसिफ के ताज़ा बयानात दरअसल किस तरफ इशारा कर रहे हैं, पाकिस्तान क्यों काबुल में अपना खुसूसी वफ्द भेजने की तैयारी कर रहा है और आखिर ये तमाम मामलात पाकिस्तान, ईरान, रूस, अफगानिस्तान के मुश्तरका इक्तिसादी फ्रेमवर्क से किस तरह जुड़े हैं। लेकिन इस तफसीली तज्ज़िये से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपको रोजाना ऐसी तहकीकाती रिपोर्ट्स और बैनुल अक़वामी तज्ज़ियात मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप किसी भी बड़ी खबर से महरूम ना रहें। नाजरीन, क्या पाक अफगान जंग बंदी दरअसल एक नई हिकमत अमली का आगाज है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी उस वक्त कुछ कम होती दिखाई दी जब दोनों ममालिक ने सरहदी झड़पों के बाद एक आर्जी जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। बज़ाहिर यह एक मुस्बत कदम था, मगर तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इसके पीछे सिर्फ अमन का जज्बा नहीं बल्कि कई सियासी और मुआशी अवामिल कारफरमा हैं। इस्लामाबाद में ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ारत दिफा और वज़ारत खारजा ने इस जंगबंदी को टेस्ट पीस यानी एक आजमाइशी अमन करार दिया। इस दौरान काबुल हुकूमत से यह तवक्को की जा रही है कि वो ऐसे तमाम ग्रोहों के खिलाफ अमली इक़दाम करे जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कार्रवाइयां करते हैं। इसी दौरान DI खान में होने वाले हालिया हमले ने अमन की उम्मीदों पर सवालिया निशान लगा दिया। इस हमले में हदफ बनाए गए सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले की जिम्मेदारी किसी ग्रोह ने खुलेआम कबूल नहीं की, मगर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ज़राए इसके ताने बाने सरहद पार सरगर्म तंजीमों से जोड़ रहे हैं। अब क्या ख्वाजा आसिफ के बयानात अफगान पॉलिसी में तब्दीली की अलामत है? नाजरीन, पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस्लामाबाद चाहता है कि जंग बंदी महज वक्ती ना हो बल्कि तवील अल मुद्दती अमन की बुनियाद रखे। उनके मुताबिक अफगान हुकूमत के ताउन के बगैर खित्ते में देर पा अमन मुमकिन नहीं। उनका यह बयान उस वक्त सामने आया जब पाकिस्तान की जानिब काबुल को एक गैर रस्मी पैगाम दिया गया कि अगर अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पर कालादम तंजीमियों को सरगर्मियों को इजाजत देती है तो यह जंग बंदी ज्यादा देर बरकरार नहीं रह सकेगी। ये अल्फाज दरअसल पाकिस्तान के सब्र की आखिरी हद की निशानदेही करते हैं। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक इस्लामाबाद अफगानिस्तान से दुश्मनी नहीं बल्कि एतमाद चाहता है, मगर एतमाद के बदले में अमली इकदाम दरकार हैं। तो नाजरीन, क्या DI खान हमला जंगबंदी की आजमाइश बन गया? DI खान का इलाका पिछले कुछ अरसे से सरहद पार दहशतगर्दी के निशाने पर है। हालिया वाकया जिसमें पाकिस्तानी एहलकारों पर हमला हुआ, इसने हुकूमत को एक बार फिर अफगान सरजमीन से सरगर्म ग्रोहों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर मजबूर किया। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि यह हमला जंग बंदी के ऐन मौके पर हुआ, जिससे वाज़ेह पैगाम मिला कि कुछ कुव्वतें अमन के इस अमल को सबूताज करना चाहती हैं। सवाल यह है कि वो कुव्वतें कौन हैं? क्या वो अफगान हुकूमत के कंट्रोल में हैं या फिर ये खुद मुख्तार नेटवर्क्स हैं जो किसी के काबू में नहीं? दोनों सूरतों में यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब भी अमन की कोई कोशिश सामने आती है, इसी दौरान कोई ना कोई हमला दोनों मुल्कों के दरमियान बदइतमादी को दोबारा जिंदा कर देता है। नाजरीन, अब क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुज़ाकरात का महवर मईशत है? दिलचस्प बात यह है कि हालिया जंगबंदी के फौरन बाद पाकिस्तान ने ऐलान किया कि एक आला सतही वफ्द काबुल जाएगा। इस वफ्द का मकसद सिर्फ सिक्योरिटी नहीं बल्कि तिजारती ताल्लुकात की बहाली भी है। ज़राए के मुताबिक ये मुज़ाकरात पाकिस्तान, ईरान, रूस, अफगानिस्तान के मुश्तरका इक्तिसादी फ्रेमवर्क के तहत होंगे, जिसका मकसद वस्ती एशियाई खित्ते को तवानाई और तिजारत के लिए आपस में जोड़ना है। यह फ्रेमवर्क बज़ाहिर एक इक्तिसादी मंसूबा है, मगर इसके अंदर एक बड़ी स्ट्रेटजिक सोच छुपी है। अगर अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान, ईरान, रूस और वस्ती एशियाई रियासतें एक नया ट्रेड कॉरिडोर कायम करने में कामयाब हो जाती हैं तो यह मगरबी दबाव से आज़ाद एक नई इलाकाई ताकत का ज़हूर होगा। अब क्या काबुल हुकूमत इस फ्रेमवर्क में संजीदा है? अफगान हुकूमत के बाज़ नुमाइंदों ने
मकामी मीडिया में यह बात करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, मगर उनके मुताबिक दोनों तरफ बदएतमादी बहुत गहरी है। काबुल के जराये का कहना है कि जब तक पाकिस्तान सरहदी पॉलिसियों में लचक नहीं दिखाता, अफगान अवाम के दरमियान मनफी जज्बात खत्म नहीं होंगे। यह मौकफ जाहिर करता है कि अफगानिस्तान भी अपने दाखिली दबाव में है। काबुल हुकूमत तालिबान की सफ़ों में मौजूद सख्त गिर धड़ों को भी साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानात देते रहे हैं। ऐसे में जंगबंदी बरकरार रखना सिर्फ सफारतकारी नहीं बल्कि एक नफ्सियाती इम्तिहान भी है। नाजरीन, एक सवाल गर्दिश कर रहा है कि अगर काबुल हुकूमत ने अपने वादे पूरे ना किए तो क्या पाकिस्तान दोबारा फौजी दबाव बढ़ाएगा? इस सवाल का जवाब फिलहाल वाज़ेह नहीं, मगर इशारे जरूर मौजूद हैं। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद ने सरहदी इलाकों में अपनी फौजी दस्तों का अलर्ट कर रखा है और अफगान हुकाम साथ इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले का नया मैकेनिज्म तजवीज़ किया। अगर काबुल ने तावन ना किया तो पाकिस्तान बाज़ सरहदी कार्रवाइयों में यक तरफा रद्दअमल दे सकता है। ताहम हुकूमत इस रास्ते से गुरेज करना चाहती है क्योंकि उससे ना सिर्फ खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी बल्कि आलमी बरादरी भी इस पर एतराज़ उठा सकती है। अब क्या जंग बंदी का फायदा दहशतगर्द गिरोहों को हो रहा है? नाजरीन, ये एक पेचीदा सवाल है और बाज माहिरीन के मुताबिक आर्जी जंग बंदी का फायदा दहशतगर्द गिरोहों को भी हो सकता है, जो इसी दौरान अपनी पोजीशन मजबूत करते हैं। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस रिपोर्टों में बताया गया कि कुछ कालेदम तंजीमों ने जंग बंदी के दौरान अपनी तंजीमें नो शुरू कर दी। अगर काबुल हुकूमत ने इन पर काबू ना पाया तो अमन का यह वक्फा दोबारा खून में रंग सकता है। इस्लामाबाद इस पहलू को समझता है, इसीलिए पाकिस्तान ने काबुल को वाज़ेह पैगाम दिया कि अमन उसी वक्त मुमकिन है जब दहशतगर्द नेटवर्क्स का खात्मा मुश्तरका जिम्मेदारी के तहत किया जाएगा। अब नाजरीन, क्या इलाकाई कुव्वतें इस अमन अमल में दिलचस्पी रखती हैं? पाकिस्तान, ईरान और रूस के दरमियान हालिया सफारती राब्तों ने जाहिर किया है कि यह तीनों ममालिक अफगानिस्तान में इस्तेकाम चाहते हैं। रूस इस वक्त वस्ती एशिया की सलामती के लिए काबुल के साथ राब्ते बढ़ा रहा है, जबकि ईरान चाहता है कि अफगान सरजमीन उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान इन दोनों ताकतों के साथ एक नया सफारती ब्लॉक बनाने की कोशिश कर रहा है ताहम मगरबी दबाव कम किया जा सके। यही वजह है कि पाकिस्तान, ईरान और रूस अफगानिस्तान फ्रेमवर्क सिर्फ इक्तिसादी नहीं बल्कि एक सियासी पैगाम भी है कि जो अपनी राहें खुद तय करना चाहता है। अब क्या अमेरिका और मगरबी ममालिक इस अमल से खुश हैं? नाजरीन, ये वो सवाल है जो पस मंज़र में सबसे ज़्यादा अहम है। मगरबी ज़राए के मुताबिक वाशिंगटन अफगानिस्तान में किसी ऐसे इक़्तिसादी इत्तेहाद को पसंद नहीं करेगा जो रूस या ईरान के साथ जुड़ा हो। इसीलिए कुछ मुबसरीन का कहना है कि मगरब इस अमन अमल में खामोश तमाशाई बनकर भी असरअंदाज होने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान के लिए ये एक नाजुक तवाज़न है। एक तरफ उसे मगरब के साथ अपने मुआशी ताल्लुकात बरकरार रखने हैं तो दूसरी तरफ खित्ते में खुद मुख्तार पॉलिसी अपनाना भी ज़रूरी है। तो क्या अफगान सरजमीन वाकई ही अब भी इस्तेमाल हो रही है? नाजरीन, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों का दावा है कि अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस सिलसिले में कई ठोस शवाहिद इस्लामाबाद ने काबुल के साथ शेयर किए। ताहम अफगान हुकूमत का मौकफ है कि अगर कोई गिरोह सरहद पार कार्रवाइयां कर रहा है तो वो काबुल की पॉलिसी के खिलाफ है। मगर सवाल यह है कि क्या काबुल हुकूमत के पास वाकई ही इतना कंट्रोल है कि वो इन गिरोहों को रोक सके? यही वो नुकता है जिस पर पाकिस्तान मुसलसल जोर दे रहा है कि नीयत काफ़ी नहीं, अमल ज़रूरी है। तो नाजरीन, क्या पाकिस्तान की दाखिली पॉलिसी इस वक्त दो महाजों पर तकसीम है? यह हकीकत है कि पाकिस्तान इस वक्त दो बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है, एक अंदरूनी सलामती, दूसरा बैरूनी ताल्लुकात। एक तरफ दहशतगर्दी की नई लहर तो दूसरी तरफ सफारती दबाव। इस्लामाबाद के लिए यह ज़रूरी है कि वो अपने दाखिली इस्तेकाम को बहाल रखे ताकि बैरूनी महाज पर ताकत से बात कर सके। यही वजह है कि पाकिस्तान ने जंगबंदी के साथ साथ सरहदी इलाकों में तमीर नो और तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर भी जोर दिया ताकि मुकामी आबादियों में एतमाद बहाल हो। तो नाजरीन, क्या ये जंग बंदी बरकरार रह सकती है? ये सबसे अहम सवाल है। ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं कि यह जंग बंदी नाजुक है। एतमाद की कमी,
अस्करी ग्रोहों की सरगर्मियां, सियासी बयानात और इलाकाई मफादात, ये सब मिलकर इसे गैर मुस्तहकम बना सकते हैं। मगर साथ ही ये भी सच है कि दोनों ममालिक थक चुके हैं। दोनों जानते हैं कि अब एक और तसादम किसी के हक में नहीं। इस हकीकत ने इस आर्जी अमन को मुमकिन बनाया और शायद यही उम्मीद का सबसे मजबूत पहलू है। आखिर में एक बात तय है कि अमन का रास्ता तवील है मगर नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे के दाखिली मामलात में एहतराम और अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर कारबंद रहें तो ना सिर्फ सरहदों पर सुकून आ सकता है बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक नई इक्तिसादी राहदारी के दरवाजे खुल सकते हैं। यह जंगबंदी एक मौका है और एक इम्तिहान भी और एक उम्मीद भी। अब देखना होगा कि क्या दोनों ममालिक इस मौका को ज़ाया करते हैं या तारीख बदलने का फैसला करते हैं। नाजरीन, अगर आपको यह तफसीली तज्जिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आपकी आवाज़ ही इस चैनल की असल ताकत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।